दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके घर में 3 सदस्य थे, माँ, पिता और अमन खुद। समय बीतता जा रहा था। एक दिन अमन की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इससे अमन अंदर से बहुत टूट गया था। अमन को मायूस देखकर उसके पिता उसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ले जाते हैं, जहां उसकी बूढ़ी दादी माँ रहती है। अब अमन अपनी दादी के साथ रहने लगा। अमन को करीब 15 साल हो गए थे। अभी वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। अमन गांव से पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यह बात अमन के मन में बैठ गई। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता था। अमन यह बात अपनी दादी से कहता और दादी उसके पिता से कहती। अमन के पिता यह बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अंदर से दुखी भी हुए कि डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे। तब फ़ोन पर अमन ने अपने पिता को इस समस्या का समाधान बताया कि पिताजी, अगर मैं 10वीं और 12वीं की पढ़ाई में अच्छे नंबर लाऊंगा तो मेरा दाखिला कॉलेज में फ्री में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। यह बात सुनकर उसके पिताजी हैरान हो गए और कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी पर रख दूंगा। थोड़े दिन बाद ऐसा ही हुआ। अमन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं और अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं और अमन को शहर भेज देते हैं। अमन पहली बार शहर गया था, इसलिए वह वहाँ की शान शौकत, स्टाइलिश चीज़ें देखकर अपने लक्ष्य से भटक गया। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। थोड़े दिन बाद उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है, जिसे वह अपना जीवन मान लेता है। एक दिन जब अमन के पिता का फ़ोन आता है तो वह कहता है सब ठीक चल रहा है। 10वीं का अंतिम चरण चल रहा था। वह यह सोचकर उदास हो जाता है कि अब मुझे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है। वह एक दिन एक भी पल की देरी किए बिना अपने सारे दोस्तों से दोस्ती तोड़ लेता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। यह बात वह अपने पिता से भी कहता है। तब उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अमन दिन में 15 घंटे पढ़ाई करता था। उसने 10वीं की परीक्षा दी और रिजल्ट में उसका नाम टॉप में आया। समय बीतता जा रहा था और वह मेहनत करता था। 12वीं की परीक्षा में भी उसके अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ली और उसका दाखिला भी सरकारी कॉलेज में फ्री में हो गया। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और जितने पहले कभी नहीं हुए थे। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए। हमें पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए।